माँ मेरी तड़प रही थी, भाई मेरा तड़प रहा था। माँ चीख रही थी कि डॉक्टरों को बुलाओ। वो सब अंडरग्राउंड हो गए थे। माँ ने चीख मारी, मेरा भाई कुकुर चला गया था। वो तो दिल्ली थी, दिल्ली किंग्स कैंप, रिफ्यूजी कैंप, हडसन लाइन। क्या आप भूतकाल में लेके जा रहे हैं? वो रोता हुआ बचपन जो लाहौर से बिछड़ गया, जो जंडियाला शेर खां से बिछड़ गया, जो एबटाबाद से बिछड़ गया। बहुत रोता हुआ बचपन था वो। उसका आज भी सोचता हूँ तो आंखें भले कंट्रोल कर लो, लेकिन दिल रोता है। और दिल का रोना बहुत बुरा होता है, बहुत भयानक होता है। दोस्तों ये किस्सा, ये दर्द सिर्फ स्वर्गीय मनोज कुमार जी का ही नहीं बल्कि ना जाने कितने भारतीयों का होगा जो बंटवारे के समय 1947 में पाकिस्तान में अपना धन, परिवार, संपत्ति, सुख चैन सब छोड़कर भारत में आए थे। हर कोई मनोज कुमार जी की तरह भाग्यवान नहीं होता कि यहाँ आकर बेहतर जिंदगी जी सके। न जाने कितने लाखों परिवार आज भी ऐसे होंगे जो बंटवारे के समय इधर आए पर आज भी यहाँ अच्छी तरह सेटल ना हो सके। धान की पनीरी भी कहाँ पूरी तरह दूसरी जगह लगकर फल फूल पाती है। फिर वो तो इंसान थे, उन्हें कौन संभालता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल वेस्ट बंगाल में हो रहा है। हमारे अपने ही देश में अपने ही घरों से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है और सब तमाशा देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुझे पढ़ने वाले एक मुश्त वोटर वो कहीं नाराज ना हो जाए, इसी लालच में वो वेस्ट बंगाल को फिर मिनी पाकिस्तान बनने दे रही हैं। 1947 का सबक वो पूरी तरह भूल चुकी है और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता वो सबक भूल चुके हैं। दोस्तों तब 1947 में पाकिस्तान से सभी भगाए गए थे, सभी सेकुलर कम्युनिस्ट, किसी को बख्शा नहीं गया था। जरा फिर से दंगों के शिकार हुई फैमिली के एक शख्स मनोज कुमार, जो भारतीय सिनेमा के महान अदाकार हुए, उनकी बात फिर से सुने। सबसे बड़ा मैं, मुझसे छोटी बहन ललिता। और जब पार्टीशन हुई, मेरी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। कुक्कू नाम था उसका। बीमार, माँ भी बीमार। हम रिफ्यूजी कैंप में, माँ को 30,000 हॉस्पिटल में रखा। राइट्स चालू थे और जब सायरन बजता था तो डॉक्टर और नर्सेस अंडरग्राउंड चले जाते थे। माँ मेरी तड़प रही थी, भाई मेरा तड़प रहा था। माँ चीख रही थी कि डॉक्टरों को बुलाओ। वो सब अंडरग्राउंड हो गए थे। माँ ने चीख मारी, मेरा भाई कुकुर चला गया था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने लाठी लेकर अंडरग्राउंड गया, नर्सेस को भी मारा, डॉक्टर्स को भी मारा। पिताजी आ गए थे, संभाला। दूसरे दिन उस 2 महीने बच्चे को जमुना जी में भरवा दिया और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था वैसे वैसे लगता था कि मैं डूब रहा हूँ। फिर पिताजी ने रात को अपने सर पे हाथ रख के कसम दिलवाई कि जिंदगी में दंगा मारपीट नहीं कर रही। बहुत बार दिल किया कि किसी को थप्पड़ मार दूं, हाथ उठा भी तो जैसे पिताजी रोक लेते हैं। उस चीज से मैं दूर रहा। दोस्तों मनोज कुमार जी का निजी और फिल्मी चरित्र बिल्कुल बेदाग था। वो एक तरह से अपनी जिंदगी में एक पत्नीव्रता बनकर रहे। उन्होंने अपने जीवन में कई खूबसूरत कन्याओं, फिल्मी हीरोइनों के साथ काम किया, उन्हें डायरेक्ट भी किया, पर उनका नाम किसी के साथ भी कभी नहीं जुड़ा। गोस्वामी, शशि जी से इनकी लव मैरिज हुई थी जब ये दिल्ली में थे। वहाँ कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। तब उन्हीं कॉलेज के दिनों में मनोज कुमार जी को शशि गोस्वामी जी से प्यार हुआ था। ये पुरानी दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के दौरान पढ़ने के लिए कभी कभार अपने एक दोस्त उसके घर पढ़ने के लिए चला जाया करते थे। वहाँ ही उन्होंने शशि जी को देखा था। दोनों की बाली उम्र थी। बस एक बार देखा तो उन्हें प्यार हो गया। बस यही मेरा प्यार है। मनोज कुमार जी के दिल ने शशि जी को देखकर यही कहा होगा।
और उन्होंने जीवन बारी से निभाया भी। बेशक दोस्तों, शशि गोस्वामी जी फिल्मी दुनिया की चमक दमक लाइमलाइट से दूर रही, पर वो मनोज कुमार जी की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हमेशा ही रही। दोनों ने अपना प्यार ताउम्र बड़ी ही ईमानदारी से निभाया। बेशक जब उनकी बाली उम्र थी तब उनके घर वाले शादी के लिए तैयार ना थे। बहुत मनाने के बाद ही उनके घर वाले शादी के लिए माने थे। पर शादी के बाद मनोज कुमार जी ने शशि जी को जीवन के सभी सुख दिए जो एक पत्नी चाहती है। दोनों ने खूबसूरत बेहतर जिंदगी को जीते हुए अपना साथ निभाया। मनोज कुमार जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे अपनी मां का सहारा बन रहे हैं। आखिर कुछ संस्कार तो मनोज कुमार जी अपने बच्चों को भी देकर ही गए होंगे। अंत में मित्रों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। होम्योपैथी का क्या है कि एक बार जिसको बोलते हैं कि मस्से हो जाते हैं जी। तो मस्से हो गए थे, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, हाँ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो एक हमारे बहुत पूजनीय कलाकार हैं, दादा मुनि कहते हैं हम उनको, अशोक कुमार जी, उन्होंने मुझे एक ड्रॉप दिया था एक दवाई का। मद्रास में हम शूटिंग कर रहे थे और 7 दिन में सब कुछ साफ हो गया था। अच्छा। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो मास्टर डॉक्टर्स हैं इंडिया में, हाँ। उनसे बाकायदा जैसे स्कूल में जाकर पढ़ते हैं उनसे पढ़ता रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर बन गया। अब आप डॉक्टर हैं? इंसिडेंटली अब आप डॉक्टर हैं? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और डॉक्टर कहते हैं सिगरेट नहीं पीते, अच्छा। लेकिन मैं सिगरेट पी लेता हूँ।